बाजार पुल बैक देखे ऊपर आता हुआ, आपकी निगाहें कहां पर है? वीरेंद्र जी, बाजार में जो डिप था एसजीएक्स निफ्टी की वजह से, वो बुल्स ने बिल्कुल अपने हाथों में खरीदा है। निफ्टी अब हरे निशान में 17,950 के पार, बैंक निफ्टी फ्लैट 38,320। एकदम जोड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब को, जानने की चेष्टा करते हैं उनका टॉप कॉल क्या है फिलहाल। चंदन जी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो अच्छी बात है कि निफ्टी जहां पे ओपनिंग हुआ वहीं पे बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, तो साफ संकेत है कि बाजार के जो भी डिप्स है वो खरीदे जा रहे हैं और बिल्कुल डिप आता है खरीदने की सलाह रहेगी। 17,840 के मेजर सपोर्ट से आप 18,041 और पोजिशनली 18,200 तक के लेवल पे ध्यान रखें। अब ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ मेटल काउंटर्स की बात की, कुछ इंडिको जैसे स्टॉक की बात की, बट अब नया ट्रेड की आप बात कर रहे हो तो मैं अब पीएसयू पे फोकस करूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की आप बात कर रहे थे और मेरे को ये 470 के ऊपर होल्ड चाहिए था, और जिस हिसाब से ये आज ओपनिंग के बाद 470 के ऊपर टिका हुआ है, एसबीआई में पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा, तो एसबीआई पे फोकस रहेगा। 460 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे 490, 495, 500 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए, तो एसबीआई पे अब फोकस किया जा सकता है। चलिए, पहला कॉल आपको एसबीआई पर आता हुआ दिख रहा है, काउंटर रिकॉर्ड हाई पर, और यहां पर मोमेंटम बढ़ता हुआ। जोड़ते हैं शुभम अग्रवाल साहब को। शुभम जी, आपकी पहली पसंद, बाजार में तेजी बढ़ती हुई, निफ्टी दिन का उच्चतम लेवल 17,970। शैलेंद्र जी, मैं फार्मा स्टॉक्स के साथ जाऊंगा, जहां पे मुझे लगता है कि मेटल के साथ साथ फार्मा में भी एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है, और इसमें मेरा पिक होगा सन फार्मा, जिसमें अगर हम देखें तो फिर से आज एक न्यू हाई बनता हुआ दिखा है स्टॉक में, और मुझे लगता है इस ब्रेकआउट में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो 850 की स्ट्राइक का अगर हम कॉल ऑप्शन देखें, अभी 17 रुपये 45 पैसा चल रहा है सन फार्मा का 850 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, इस पर खरीदारी की राय है। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 13 रुपये पे, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 26 से 28 रुपये तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो सन फार्मा का 850 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। जय, इस बीच एसबीआई अपने करियर के हाईस पर, और शैल जी, बैंक निफ्टी 38,371 फिर एक बार अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेवल करता हुआ 374.85। ये ट्रेड एसबीआई का आपके पास होगा कल क्लोजिंग का भी, सुबह असित का भी, और सुबह सुबह अगर आप देखें चंदन की टिप्पणी एसबीआई एट डे हाई पर। और कुछ स्टॉक्स जो अच्छा कर रहे हैं, एक स्टॉक जो मेरे को इंप्रेस कर रहा है चंदन, जरा एक बार देखिएगा आप, जरा कैनफिन होम्स को 704 कल की कैंडल देखिए, और कल की कैंडल के ऊपर ट्रेवल करता हुआ 703.80। क्या अप्रोच रखेंगे आप इस स्टॉक पे? कोई ट्रेड आपका यहां पर? ओआई एडिशंस को देखिए, सुबह के वॉल्यूम्स को देखिए। जी देखिए, कैनफिनोम एक कंपैरेटिवली प्रिफर्ड काउंटर है, और इसका नेचर है कि कंसोलिडेट होता है, ब्रेकआउट देता है, वापस नए मूव बनते हैं। तो अभी पिछले जो 5-6 दिन का कंसोलिडेशन हुआ, उसमें भी इस काउंटर में हायर लोज बन रहे हैं, 667, उसके बाद में 681, 680, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सपोर्ट तो इंटेक्ट हो चुके हैं, तो 685 के सपोर्ट से आप पोजीशन बना सकते हो, ऊपर में 730 के अपसाइड के लिए। कैनफिन होम्स एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, 710 यहां पर हम लोग पिछला हाई ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। जोड़ते हैं यहां पर प्रकाश गाबा साहब को। गाबा साहब, मोमेंटम बाजार में बढ़ता हुआ तेजी की तरफ, 17,970 बुल्स ने किया अपनी तरफ, बताइए आपको क्या पसंद आ रहा है? फार्मा में अच्छी दहक तेजी की। बिल्कुल, फार्मा में अच्छा लगता है, ग्रैन्यूल्स भी अच्छा लगता है, एलेंबिक फार्मा भी अच्छा लगता है, बट लेकिन जो स्टॉक मैंने आज चुना है वो है आईटीसी। बहुत बढ़िया तेजी है, ब्रेकआउट मिला है, स्टॉप लगाई 238 का, 244 की तरफ जा रहा है आईटीसी। बढ़िया मोमेंटम है, आज ध्यान देना चाहिए आईटीसी पर। शत्रुमोता साहब जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बताइए क्या पसंद आ रहा है आपको, बाजार में तेजी बढ़ती हुई? बिल्कुल, तो शैल जी, पहला काउंटर होगा मेरा आईटीसी। आईटीसी पे हम देख रहे हैं बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट 5-6 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद हुआ है। 238 के स्टॉप से यहाँ पे खरीदारी की राय रहेगी। 250 के लक्ष्य आईटीसी में देखने को नजर आएंगे। साथ ही साथ शैल जी, मुझे लगता है आज आईटी में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को नजर आएगी, और वहां एचसीएल टेक पे मेरा रुझान बना रहेगा। 1284 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी की राय रहेगी। 1330 के लक्ष्य मैं समझता हूँ एचसीएल टेक के स्टॉक में भी देखने को नजर आ जाएंगे। चलिए, तो एचसीएल टेक, आईटीसी हम लोग लॉन्ग कॉल ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं,
और बिल्कुल तेजी से दौड़ता हुआ भारती एयरटेल और बजाज ऑटो। शुभम अग्रवाल साहब को जोड़ते हैं। शुभम जी, आपने बजाज ऑटो पर अपनी पसंद तेजी की लगाई थी, काउंटर निकलता हुआ एक टिप्पणी इस पर, और फिर रणनीति भारती एयरटेल पर सेट कीजिए। बिल्कुल शैलेंद्र जी, एक बेहतरीन मूव बजाज ऑटो में आता हुआ दिख रहा है और मुझे लगता है कि ये जो कॉल ऑप्शन जो हमने सुबह बात की थी उस पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। और मैं टारगेट को थोड़ा सा रिवाइज करूंगा तो 3900 के स्ट्राइक के जो कॉल ऑप्शन पे 140 का पहले टारगेट था वो काफी करीब है अब टारगेट के। उसको रिवाइज करके मैं 160 कर रहा हूँ और प्राइस के आसपास अपना कॉस्ट को ट्रेल कर ले तो बने रहे बजाज ऑटो पे। और भारतीय एयरटेल पे मुझे लगता है कि एक यहाँ पे हम फ्रेश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, बिकॉज 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज जो यहाँ पे ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है उसके बाद मुझे लगता है कि ये स्टॉक 725 तक जाता हुआ दिखेगा। तो 700 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 19 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदे। 16 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे और 26 रुपए का टारगेट होगा। ओके चलिए, तो अगर आप देखें ये ट्रेड हो गया आपका भारतीय एयरटेल का। इस बीच शैल जी, ऑटो में एक बाइंग लौटती हुई और उसका पूरा बेनिफिट मारुति लेता हुआ, टाटा मोटर्स और मारुति। राजेश जी, आपका टॉप कन्विक्शन ट्रेड और मारुति पर टिप्पणी कीजिएगा। कल की कैंडल के यानी कल के क्लोज के ऊपर ट्रेवल करता हुआ स्टॉक मारुति। वीरेंद्र जी, देखिए मारुति में मोमेंटम तो है, लेकिन मुझे लगता है अगर प्योरली इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 7650 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा और इंट्राडे टारगेट होगा करीबन 7840 का। तो ये मुझे लगता है मारुति ओवरऑल अगर आप देखें तो ऑटोपैक को लीड कर रहा है। मेरी नजर वीरेंद्र जी जो है वो फार्मा स्टॉक्स पे है। अगर आप देखें तो फार्मा में बहुत बढ़िया सेटअप्स बन रहे हैं, ग्रैन्यूल अच्छा लग रहा है, लुपिन अच्छा लग रहा है, तो मैं लुपिन के साथ जाना पसंद करूंगा फिलहाल। सो लुपिन इज अ बाय अबव 970, मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 960 का और जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 1000 का, जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होगा। तो आज के लिए लुपिन इज अ बाय, टारगेट 1000। शुभम, मेरे को मारुति ज़्यादा इंप्रेस कर रहा है। लास्ट वीक भी जो हमने ट्रेड लिया था आपकी टिप्पणी पर बहुत अच्छा चला था। इसकी कोई आउट ऑफ मनी कॉल लेनी चाहिए। ट्यूसडे फैक्टर 7800, 7900 या फिर 8000, कौन सी स्ट्राइक लेना चाहेंगे? हमारे पास टाइम वैल्यू है अभी इस सीरीज में 7732। अब वीरेंद्र जी, मैं जाऊंगा राउंड फिगर 8000 के स्ट्राइक के साथ। इवन दो हमें लग रहा है कि ये ओटीएम है, लेकिन जिस तरह का मारुति में टारगेट्स है मुझे लगता है इसी एक्सपायरी में 8200 के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो 8000 का ओटीएम स्ट्राइक के साथ एक ट्रेड